हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है एंड स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रहा है जल्दी जल्दी यस यस लिख दो चैट सेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल सही, सबको आ रही है, गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आप एक पदी की गुना एक पदी से कैसे कर सकते हैं, एक पदी के बहुपद की गुना द्विपदी से कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा ये भी देखा था कि द्विपदी की गुना द्विपदी से कैसे करते हैं। थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर मेरे पास द्विपदी वाला बहुपद है उसको द्विपदी वाले बहुपद से कैसे गुना करते हैं, और द्विपदी वाले बहुपद को त्रिपदी वाले बहुपद से आप कैसे गुना करोगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को और बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे पोल में होने वाले हैं। ठीक है, ना समझ आया बताओ, रिपीट करूंगी। आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें तो वही रूल्स है जो आपकी रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कीजिए, आप वाई और एन में आंसर कर सकते हो। डाउट अपना हर बच्चा पूछेगा, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है, अपना डाउट लिख देना है। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो आंसर लगता है वो दबाइए, वोट कीजिए। जो रोज के रूल्स है वही रूल्स है हमारे। ठीक है, चलो अब हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, हमने देखा था अगर मेरे पास मान लीजिए एक पदी है बहुपद और उसकी गुना मुझे एक पदी से करनी है, तो बेटा सभी इसकी जितनी भी वेरिएशंस है ना, सबको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक है। अगर आपको एक पदी की गुना एक पदी से आ गई तो आपको मतलब सभी आ गया, बस फिर ध्यान दिया देना स्टेप्स पे। अगर मेरे पास 2y है, मुझे इसकी y से गुना करनी है, तो मैं क्या करूंगी, 2 की गुना 1 से करूंगी, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एक 2 आ गया, और y की y से यानी कि y की घात 2, तो 2y की घात 2 हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अगर मेरे पास 3y की घात 3 है, गुना में xy है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल 3 की गुना 1 से करूंगी, 3 आएगा, है ना, और x एक ही है, x आ जाएगा। y यहाँ कितने, 3 यहाँ है और 1 ये, तो y की घात 4 आ गया, तो 3x y की घात 4 आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई? हमने पिछले सेशन में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने क्या देखा था कि मान लीजिए मेरे पास एक पदी है और एक पदी की गुना मुझे द्विपदी के बहुपद से करनी है। ठीक है, कैसे, मतलब समझिए, मेरे पास है x और मुझे गुना करना है x की घात 3 प्लस y से। अंदर मतलब जो है दूसरा बहुपद आपका द्विघाती बहुपद है, तो आप क्या करोगे, आप इसकी गुना पहले इससे करोगे, यानी कि बाहर वाला जो ब्रैकेट के बाहर आपका पद है उसकी गुना अंदर के हर एक पद से करोगे। तो x की गुना आप पहले किससे करोगे, x की घात 3 से करोगे, फिर x की गुना आप किससे करोगे, y से करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 4 प्लस में xy। राइट, यही पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, यही किया था ना बच्चों। समझा दो मैम, भाभी समझा दो। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास मान लीजिए यहां पर मैं करती हूँ, मेरे पास है x और यहाँ है मेरे पास x की घात 3 प्लस में y। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ब्रैकेट के बाहर जो होगा पद उसके गुना अंदर के हर एक पद से करेंगे। पहले आप किससे करोगे, x की घात 3, तो x गुना में x की घात 3 हुआ, फिर x की गुना आप किससे करोगे, y से करोगे। ठीक है, अब ये एक पद की गुना एक पद से बन गई, तो आप x की गुना y की घात 3 से करोगे, कितना हो जाएगा, 3 x की घात 3 है और ये एक, कितना हो गया 4 प्लस में x और y xy, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। सभी का आंसर आना चाहिए, किसी को डाउट है तो बता दो। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने बेटा एक और पढ़ा था, क्या, कि मान लो मेरे पास एक पदी है, उस एक पदी की गुना आपको किससे करनी है, त्रिपदी से। ठीक है, मतलब सिंपल है, आपके पास x है और आपको किससे करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दूसरा बहुपद है वो त्रिपद है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले x की गुना
एक्स से करेंगे, तो एक्स गुना एक्स हो गया। सिंपल है बेटा, कितने भी टाइप के हो आप पहले उनको एक पदी की गुना एक पदी में उनको स्प्लिट कर लोगे, डिवाइड कर दोगे, और फिर उसके बाद सिंपल सॉल्व करोगे। फिर एक्स की गुना आपकी किससे होगी, वाई से। फिर आपकी एक्स की गुना किससे होगी, अंदर वाले से, जेड वाले से। अब आप एक पदी की एक पदी बन गई, सिंपल। एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स की घात 2। एक्स को वाई से करेंगे, कितना होएगा, एक्स वाई। और एक्स को जेड से करेंगे, एक्स जेड। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है बेटा, साइन का। जब भी आप एक पद को दूसरे पद से गुना करते हो, अगर वो दोनों पद माइनस के हैं, ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का एक्स वाई आता है। अगर दोनों ही एक प्लस का एक माइनस का होगा तो माइनस का एक्स वाई आएगा। दोनों प्लस के होंगे तो सिंपल प्लस का ही आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, एक्स भी प्लस का था, वाई भी प्लस, एक्स भी प्लस का था, एक्स भी प्लस का, दोनों था एक प्लस के थे तो प्लस का एक्स की घात 2 आई। यहाँ भी एक्स प्लस का था, वाई भी प्लस का था, तो प्लस का एक्स वाई आया। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है, सो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मेरे पास है बेटा माइनस ए ब्रैकेट ए की घात 2 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, आपको इसको गुना करना है, बताओ क्या आएगा। कॉपी दिखा देना। एक पदी की गुना त्रिपदी से है, चलो करो, नोटबुक्स दिखा देना। ठीक है, करिए जरा। वेरी गुड, पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। मिताली की आईडी से वेरी गुड। सुभाष चंद्रा की आईडी से वेरी गुड। पुष्पलता की आईडी से वेरी गुड। वर्षा की आईडी से गुड बेटा। दोबारा चेक करो, थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो इसको। ठीक है, और बाकी बच्चे भी दिखाओ। मैम हमारा क्या? हाँ बेटा, आपका ही। अच्छा, शिप्रा की आईडी से बेटा माइनस का साइन नहीं आएगा, माइनस ए की क्यूब, माइनस ए की पावर 3। एक प्लस का एक माइनस का है ना, चेक करो। और बाकी बच्चे, हाँ आप सही है बेटा, गुड। आर के वर्मा की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन था। आप क्या करोगे, इसको पहले इससे गुना करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए की गुना ए की घात 2 से। ठीक है, फिर आप ए की गुना करोगे माइनस ए, तो ये माइनस ए की गुना माइनस बी से। फिर माइनस ए की गुना होगी सी से, माइनस ए की गुना प्लस सी से। अब देखो सिंपल है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये ए की घात 3 और एक माइनस का साइन आएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस माइनस होता है। दोनों माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस का साइन आता है और ए भी आ जाएगा, ऐसे ही माइनस ए सी। ठीक है, जितने भी बच्चों का ये आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे कि एक द्विघाती की गुना द्विघाती से आप कैसे करते हो। चलो, मैम वापस समझा दो। क्या नहीं समझ आया बेटा, मुझे ये बताओ। नीचे वाला प्लस माइनस वाला। अच्छा बेटा, ये क्या है, माइनस का है ना, और ये प्लस का है ना। जब आप प्लस की गुना माइनस की संख्या से करते हो तो माइनस का साइन आता है और गुना नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, और अगर दोनों माइनस के होंगे जिनको आप गुना कर रहे हो, जैसे माइनस का ए गुना कर रहे हो, माइनस का बी गुना कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा और गुना नॉर्मल करनी है, ए और बी अलग अलग है तो ए भी हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो माइनस का है या एक प्लस का, तो माइनस और प्लस माइनस होगा। ठीक है, लिख लो बेटा वर्षा की आईडी से साइड में कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है।
चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो आप सभी मुझे। आपके पास है -a, इसकी गुना करनी है 3a + 2b से। उसके बाद आपको माइनस करना है a गुना b, यानी कि ab। ठीक है, यानी कि कहीं पे अगर समान पद आपको नजर आते हैं तो उन्हें समान पद को आप प्लस माइनस करना आता है, जमा करना घटाना आता है, वो करके जो फाइनल आंसर आएगा वो जो भी ऑप्शन में से है वो आपको करना है। ठीक है, तो पहले आप इतने पार्ट को सॉल्व कर लो, उसके बाद देखो -ab क्या कोई समान पद इसका है, उसमें से वो माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, करिए। -a ब्रैकेट 2a + 2b - ab, करिए जरा। ध्यान से बेटा, प्लस माइनस का ध्यान रखो। पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करो। वेरी गुड। -a ब्रैकेट 3a + 2b -ab। चलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, पहले माइनस वाले इधर वाले पार्ट को सॉल्व करो, फिर जो आपका सॉल्व करके आएगा उसमें से -ab। अब ये देखो कि समान पद कहाँ पर है, समान पदों को ढूंढो और देखो उनका साइन क्या है। आपको पता है ना, समान पद के साइन अगर एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। चलिए करिए जरा। सभी करेंगे बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए 5 सेकेंड और बेटा, अभी दिखाना नहीं है शिप्रा के आईडी से, नहीं बच्चे। मैम मैम थोड़ी देर रुक जाओ। बेटा अभी मैं रुकी हुई हूँ। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ अब मैं, क्योंकि बहुत वेरिएशन में आंसर आ रहे हैं। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। कॉल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर मैं इसको इससे गुना करती हूं तो ये क्या हो जाएगा, -a गुना 3a, प्लस में इसकी गुना ऐसे करोगे कितना हो जाएगा, -a गुना में 2b। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसकी गुना इससे करोगे कितना होगा, -3a की घात 2 -2ab। इतना हो गया सॉल्व। ऊपर माइनस क्या करना है, -ab करना है। अब समान पद ढूंढो, AB वाला AB वाले को कर सकता है ना, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, समान पद है। यस मैम। है ना, और समान पद आपस में जोड़ते हैं और घटाते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। अब ये दोनों ही एक जैसे साइन है, माइनस माइनस होते हैं तो जोड़ते हैं घटाते हैं, जल्दी बताओ। प्लस करते हैं। प्लस करते हैं, ठीक है, मतलब जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3ab हो गया। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, यानी कि 2 का ही साइन आ जाएगा माइनस। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर ए।
और सभी ने, ऑलमोस्ट सब ने गड़बड़ कर रखी है। बेटा आप जरा सा एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है तो आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? सिंपल गुना करो, और प्लस माइनस जोड़ने में तो आपको पता ही, हमने पूर्णांकों में जमा घटा गुना भाग सीखी थी ना। साइन तो हमेशा वही पूर्णांकों के जमा घटा गुना भाग वाले रहेंगे, और जोड़ना घटाना हमेशा याद रखो समान पदों में ही पॉसिबल है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। और जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, बच्चों प्लीज वीडियो देख के आया करो आप लोग। मैं वापस समझा दो। बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल गुना करनी सबको आती है, एक पदी की द्विपदी से। सिंपल एक पदी की द्विपदी से गुना है, ठीक है। माइनस एक की गुना आपको 3a से करनी है, प्लस माइनस ए की गुना 2b से करनी है। सबको पता है ये क्या होगा? माइनस ए की घात 2 माइनस 3a की घात 2, और ये कितना होगा? माइनस 2ab। ठीक है, अगर ये सिर्फ क्वेश्चन इतना होता बेटा तो यही आंसर था, ठीक है। लेकिन उसने बोला है इसमें से आपको माइनस करना है ए बी बी, ठीक है। अब मुझे ए बी माइनस करना है, तो मैं अगर ए बी माइनस करना है तो मुझे पता है कि प्लस करना और घटाना, जोड़ना और घटाना हमेशा समान पदों में ही हो सकता है, यानी कि एक्स वाला एक्स वाले के साथ ही जुड़ सकता है और घट सकता है ना। तो मुझे पता है कि ए ये जो दोनों है समान पद है, तो मैं अब इनको जोड़ने और घटाने के लिए क्या देखूंगी कि इनके साइन क्या है, ठीक है। दोनों के माइनस, और हमने पढ़ा जब एक जैसे साइन हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और दोनों अलग अलग साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो इसके साइन एक जैसे है तो हम जोड़ देंगे, 2ab और 1ab 3ab हो जाएगा, और बड़ा नंबर का साइन आ जाएगा, यानी माइनस का ही साइन आएगा, ठीक है। तो वहां से ये सॉल्व हुआ बेटा। क्या अब मेरी बात समझ आई है सभी को? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अगर मेरे पास, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस पिछली क्लास में भी किया था, कि मान लो मेरे पास द्विपदी है, ठीक है। द्विपदी की गुना द्विपदी से करनी है, ठीक है। द्विपदी की गुना ठीक है, द्विपदी की गुना आपको द्विपदी से करनी है, ठीक है। जैसे मैं मान लो मेरे पास है x प्लस वाई, इसकी गुना करनी है मेरे पास a प्लस बी से, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है, तो सिंपल सा है बेटा, कभी भी ऐसा होगा तो आप क्या करोगे? पहले इस x को इस ए बी से गुना करोगे, ठीक है। ये क्या बन गया? एक पदी की गुना द्विपदी से। और इस y को, तो y के आगे क्या साइन है? प्लस y है ना, तो प्लस y की गुना आप ए बी से कर दोगे। ये क्या बन गया? आप तोड़ रहे हो, आपने एक पदी से द्विपदी का बना दिया। अब आपको पता है एक पदी से द्विपदी गुना करना आता है, आप इसकी गुना इससे करोगे, ब्रैकेट के बाहर वाले की अंदर वाले से गुना कर दोगे, इसकी गुना आप एस से करोगे, और एस की गुना आप एस से कर दोगे, वाई की एक गुना हम बी से कर देंगे। अब एक पदी की एक पदी गुना बन गई, ए एक्स हो गया, बी एक्स हो गया, ये आपका क्या हुआ? ए वाई हो गया, ये आपका बी वाई हो गया। अब ये सॉल्व हो नहीं सकता, यही आपका आंसर आ गया। और आंसर हमेशा हम बेटा देखते हैं कि असमान पदों में ही रहेगा। अगर कहीं पे समान पद आ रहे हैं ना, उनमें जोड़ना या घटना अप्लाई हो रहा है, तो हम उसे जरूर अप्लाई करते हैं। जल्दी बताओ मेरी बात समझ आई है या नहीं? मैम फिर से समझा दो। मैं फिर से समझाऊंगी। पहली बात, मैं अभी जो समझाया है वो मुझे बताओ, उतना समझ आया नहीं? आप ये रिपीट करते हो वर्षा की आईडी से, बेटा कौन सा मुझे आप स्टेप बताओगे, आप कौन से स्टेप से आपको नहीं समझ आया है? कौन से स्टेप से नहीं समझ आया है बताओ? स्टेप बताओ, स्टेप में उसी स्टेप से बढ़ूंगी आगे। बाकी बच्चे मुझे जल्दी बताओ, आप लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं? मैम आ गया। बाकी सभी बच्चे मुझे बताओ। ठीक है, वर्षा की आईडी से बेटा आपको कौन से स्टेप से समझ नहीं आया, मैं वहां से बताऊंगी, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहती हूँ ना कि आपको समझ क्या नहीं आया, है ना। मैं रिपीट और भी क्वेश्चंस करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे ये जानना है कि आप लोगों को क्या चीज नहीं समझ आ रही है। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, आप बताना सभी बच्चे, ठीक है। जहां जिसको ना समझ आए वहां स्टेप से बताना।
हाँ, चलो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। मेरे पास है, मान लीजिए एक्स एक्स की घात 2 प्लस वाई, ठीक है। मुझे इसे गुना करना है, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई से, ठीक है, मुझे ये गुना करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम इसकी गुना इस पूरे से करेंगे, यानी कि x की घात की 2 को हम किससे लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई से, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे, प्लस वाई की गुना s से करोगे, माइनस एक्स प्लस वाई। इतना समझ आया है? जल्दी नोटबुक में लिखो और मुझे बताओ, सभी बच्चे बताओ, वर्षा की आईडी से बेटा आप भी बताओ, इतना समझ आया हमने क्या किया, यहां तक क्या किया है, जल्दी बताओ, यहां तक हमने क्या किया है, सभी को क्लियर हुआ है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को पता है मैं इस बाहर वाले को इससे गुना करके लिखूंगी, यानी कि x की घात 2 को गुना करेंगे माइनस एक्स से, ठीक है, और s को गुना करके लिखेंगे इससे, यानी कि प्लस x की घात 2 को गुना करा y से। इतना हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन पूरा पूरा हो गया। अब इस इधर आ जाते हैं, प्लस का साइन, y की गुना करेंगे किससे, माइनस एक्स से, ठीक है, और y की गुना करेंगे y से। इतना हो गया, यानी कि अब हमने गुना कर करके तो लिख लिया, अब हम करते हैं गुना। अगर मैं x को दोनों को गुना करूंगी, ठीक है, x को x की घात 2 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात 3, ठीक है, और एक प्लस का है एक माइनस का है, देखो प्लस का है और ये देखो माइनस का है। प्लस की गुना माइनस से करते तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, इसलिए मैंने यहां लगा दिया माइनस का साइन। अब इधर देखो, दोनों प्लस के हैं, x की घात 2 और y, तो ये हो जाएगा प्लस का x की घात 2y। इधर देखो, y है और माइनस का x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का xy। इधर देखो, y और y कितना है, ये y की घात 2 और दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस का साइन। अब इस आंसर को देखो, क्या इसमें कोई भी समान पद है, नहीं। अगर किसी में कोई समान पद दिखते तो हमें उन्हें जोड़ना और घटाना पड़ता, फाइनल आंसर में कभी भी समान पद नहीं होते हैं। अभी बताओ, सबको समझ आया है या अभी भी डाउट है बेटा? मैम मेरे को तो प्लस माइनस वाला ही नहीं आया, एक्स की 2 वाला। क्या x की 2 बेटा? आपने लिख रखा है ना, एक्स की 2 ब्रैकेट -1 प्लस वाई वाला, जहाँ पर से नीचे बेटा वाला। मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ये जब मैंने ये लिखा है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ये क्या है, x की घात 2 प्लस वाई, ठीक है, इसको करना है x माइनस वाई से, यही लिखा है मैंने, नहीं, माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, इस एक को, इसको इस पूरे से गुना कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने इस x की घात 2 को माइनस एक्स प्लस वाई के साथ लिखा, और इस प्लस वाई को मैं इसके साथ लिख रही हूँ, प्लस वाई को दोबारा इसी के साथ। अब समझ आया? वर्षा की आईडी से बेटा आप समझ आया? यस मैम। आप देखो, अगर मैं इसको देखूं, ये एक पदी की गुना द्विपदी से बनी ना, उसमें हम क्या करते हैं, बाहर वाले की गुना दोनों वाले पदों से करते हैं, तो वो कर दिया मैंने। सेम यहाँ पर एक पदी की द्विपदी से करते हैं, वो कर दिया गुना, ठीक है, वहीं से आपका ये निकल के आया। जल्दी बताओ सभी बच्चे, क्या मेरी बात क्लियर हुई है, यस और नो, यस और नो? चलो फिर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करके दिखाइए, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। मेरे पास है -2y -1, इसको गुना करना है 2y प्लस जेड से, ठीक है, आराम से कॉपी में करो और मुझे नोटबुक दिखाओ। आपके पास ये है -2y की गुना आपको इस पूरे से करनी है, ठीक है, -2y, इसको आप पूरा 2y प्लस जेड के साथ गुना करोगे, फिर इस एक को -1 को गुना इसके साथ कर दोगे, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब एक पदी की द्विपदी से गुना बन गई, इसकी गुना आप इससे करोगे, 2y की गुना -2y की 2y से, -2y की आप किससे करोगे, जेड से गुना,
-1 की गुना आप किससे करोगे? 2y से। -1 की गुना आप करोगे z से। अब आपको दिख गया? अब 2y को 2y से गुना करेंगे कितना आएगा? 4y की घात 2। एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन, माइनस का साइन फिर से 2yz -2y -z। जल्दी बताओ समझ आ रहा है या नहीं? चैट सेक्शन में लिख दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? किसी को डाउट है तो बेटा ऑनेस्टी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट करने में दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आप समझो ही ना, और स्टेप को आप खुद से लिख नहीं रहे हो तो फिर नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसे देखने वाली चीज नहीं है, कॉपी में करते जाओ कि मैम कैसे कर रही है, और खुद भी करते जाओ साथ साथ, तभी समझ आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग मुझे। मेरे पास है x+1 और z+3, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? जल्दी से जल्दी से बताओ, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी। नोटबुक दिखा देना सभी करके। चलिए कीजिए जरा सभी। वेरी गुड। सुभाष चंद्रा की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, पूजा की आईडी से गुड अटेम्प्ट, मिताली की आईडी से गुड अटेम्प्ट बच्चे। और बताइए बाकी बच्चे। देखो बच्चे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे हो? x की गुना कर रहे हो पहले zx से, z+x से, है ना? तो x ब्रैकेट में z+3, और इधर क्या हो रहा है? +1, इसकी गुना फिर कर रहे हो आप z+3 से। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, x की गुना z से कर रही हूँ, x की गुना आपकी 3 से कर रही हूँ, 1 की गुना z से कर रही हूँ, और 1 की गुना आपकी 3 से कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल। अभी एक पदी की एक पदी बन गई, ये हो जाएगा zx, ये आपका या xz, या 3x, ये आपका xz, और ये आपका 3। सिंपल। जल्दी बताओ कितनों को नहीं समझ आया अभी भी? बेटा क्लियर हो रहा है या नहीं? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, आ गया या नहीं? यस और नो। बेटा देखो कॉपी में करते जाओ। एक पहली बात, बिना कॉपी के ये होगा नहीं। क्या आप सोचो अपने माइंड में करो? नहीं, ये किसी से नहीं होगा माइंड के अंदर। नॉर्मल कॉपी के अंदर हर एक स्टेप को करना है, किसी स्टेप को मिस नहीं करना है। ठीक है, मैम एक और बात समझा दो जी। हाँ बेटा मैं बिल्कुल समझा देती हूँ। देखो हमेशा याद रखो, हर एक पद जो है ना, वो जितने भी पद बचे हुए हैं सबसे गुना होगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा x+1, ठीक है, मुझे इसे गुना करना है z+2 से। कौन है आपका? बच्चों पहले थोड़ा सा ध्यान रखा करो, मुझे पता है बच्चे ने जानबूझ के नहीं ऑन किया, लेकिन थोड़ा अपना अवेयर रहा करो कि आपका माइक ना ऑन हो जाए। चलिए x की गुना, आप पहले देखो बेटा हम क्या करते हैं ना, मेरे को पता है ये क्या है, द्विपदी की द्विपदी से गुना है ना? तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले इसको ना एक पदी से द्विपदी की गुना बनाती हूँ। ठीक है, क्यों कर रही हूँ ऐसा?
ताकि मैं उसको गुना कर सकूं आराम से, और फिर मैं उसको एक पदी की गुना बनाती हूँ। ठीक है, स्टेप है ये। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ताकि हम उसको गुना कर सके इजीली। ठीक है, तो अगर मैं इनको गुना करूं, पहले तो मैं इसको एक पदी से दुई पदी में बनाऊंगी। कैसे? मैं इसके गुना इस पूरे से करूंगी। ठीक है, यानी कि x की गुना हम करेंगे z+3 से, और इस एक की गुना हम करेंगे z+3 से। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अब ये बन गया एक पदी की गुना दुई पदी से। अब हम क्या करेंगे? इस x की गुना z से करेंगे, इस x की गुना हम y से करेंगे, थोड़ी 3 से करेंगे। अब इधर क्या करेंगे? एक की गुना हम z से करेंगे, और एक की गुना हम 3 से करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, एक पदी बन गई, सिंपल एक पदी की एक पदी। अब गुना करनी आती है, ये हो जाएगा xz, ये 3x, ये आपका z, ये आपका 3। अभी बताओ समझ आ रहा है या नहीं? आप जल्दी बताइए। ठीक है बेटा, कॉपी में करते जाओ एक एक स्टेप। जैसे मैम ने बताया फिर खुद से करके देखो, फिर मैम ने बताया फिर खुद से करो। उससे क्या होता है, हमको क्लैरिटी आएगी कि करना कैसे है। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं? या अभी भी एक क्वेश्चन और समझाऊं? जल्दी बताइए, क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी और समझाना है? ठीक है, तो पहले ना आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो। पहले मेरे पास है, फिर मैं पोल में पूछूंगी। P-2Q, ठीक है, और -R+S। ठीक है, इसको गुना करो और मुझे पहले आंसर बताओ, फिर मैं पोल में पूछूं। चलिए बताइए जरा आंसर। मैम स्क्रीन नहीं आ रहा। कौन सा स्क्रीन नहीं आ रहा बच्चा? कौन सी स्क्रीन नहीं आ रही आपको? विजिबल है क्या स्क्रीन? मैम जिस पे क्वेश्चन लिखते हैं वो वाला। अच्छा एक सेकंड, बाकी सभी को दिख रहा है क्या? यस मैम। अच्छा ओके ओके। बेटा दीपक की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? ओके मैम। हाँ, आपको मे बी आपकी साइड से ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। गुड। पूजा की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट मैं चाहती हूँ कि आप एक और स्टेप को लिखें। जो आप स्टेप मिस कर दिया ना, वो मुझे समझ आ गया कि आपको आता है इसलिए आपने स्किप कर दिया, वो मल्टीप्लिकेशन वाला। और कोशिश करो वो भी लिखो, ठीक है? और बाकी बच्चे बेटा कंफ्यूज नहीं हो कि ज्यादा स्टेप है तो कंफ्यूज होना। एक एक स्टेप करते जाओ करते जाओ करते जाओगे ना, तो अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। और स्किप मत करो स्टेप्स को। सुभाष चंद्र के आईडी से बेटा वेरी गुड। दीपक की आईडी से बेटा अभी विजिबल है? यस मैम। गुड। आर के वर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेन मेरा मकसद क्या है इस क्वेश्चन को ऐसे करवाने का, ताकि आप करो, ताकि आपको समझ आए कि क्या स्टेप्स है। देखो जब पहले हम क्या करेंगे, P से गुना करेंगे इसकी। ठीक है, P की गुना आप करोगे -R+S से। उसके बाद इसकी गुना यानी कि -2Q की गुना आप किससे करोगे? -R+S से। ठीक है, हो गया। चलो अभी करते हैं गुना। P की गुना आपने R से करी, कितना हो जाएगा? P गुना में -R। ठीक है, फिर इस P की गुना आपने इससे करी S से, तो ये कितना हो जाएगा? +P गुना में S। फिर आपने क्या किया,
फिर आपने किया इस -2q की गुना -r से, -2q गुना में -r। फिर आपने क्या किया, इस -2q की गुना किससे करी, s से। ठीक है, अब देखो, अब मैं इनको करूंगी गुना, दोनों को गुना किया pr को, तो ये pr बन जाएगा। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, तो मैंने लगाया माइनस का। फिर हम दूसरे पे गए, P और S, तो PS हो जाएगा, और दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं गई इन दोनों पे, -2q और -r, माइनस को माइनस से गुना करते हैं, कौन सा साइन आता है बेटा, प्लस का, तो साइन आएगा प्लस का, और 2 की गुना 1 से करेंगे 2qr। ठीक है, अब इधर देखो, ये माइनस का है एक प्लस का है, यानी कि माइनस का साइन 2qs, तो मेरा आंसर ये आ गया। क्या इसमें कोई भी समान पद है, नहीं, कोई भी समान पद नहीं है, तो यही मेरा आंसर है। जल्दी बताओ कितने बच्चों को अभी ये क्लियर हुआ है, या अभी भी किसी को डाउट है। बेटा गुना करते हुए जब एक पदी की एक पदी गुना करोगे, नॉर्मल गुना कर दो और साइन का ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए अगर सभी को क्लियर हुआ है तो। ठीक है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये -2p -1 ब्रैकेट -3p + 6। ठीक है, ये आपको गुना करना है, ध्यान से करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और कहाँ आंसर करना है, पोल में। पहले आराम से कॉपी में कर लो, 2 बार क्रॉस चेक कर लो, ऑप्शंस में पूरा ढूंढ लो कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, एक पहला ही मत चेक करना, पूरा चेक करना। -2p -1 ब्रैकेट -3p + 6। सिंपल, आपको जैसे पता है, इस की गुना आप इससे करोगे, और इस -1 की गुना फिर इससे करोगे, उसके बाद सिंपल बनाओ और करो। कीजिए जरा सभी, 2p -1 ब्रैकेट -3p + 6। बेटा सिंपल सा है, आप लोगों को क्या करना है, पहले 2p की गुना -3p + 6 से करो, फिर -1 की गुना 3p -3p + 6 से करो, फिर इसको इससे, इसको इससे, है ना, इनको गुना करके लिखो। बाद अपने आंसर को मैच करो कि ऑप्शंस में से किस पे मैच कर रहा है, करिए जरा सभी। और करने के बाद ना आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कोई तो समान पद है। ठीक है, तो आपको पता है समान पद होते हैं तो क्या होता है ना, अगर वो उसमें प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, ये भी चेक करना पड़ेगा आपको, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर समान पद आएंगे, अगर दोनों एक जैसे साइन वाले हैं तो ऐड होगा, अलग अलग साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, और बड़े नंबर का साइन आएगा। करिए जरा।
ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए। बच्चे ध्यान से करो, गुना करते हुए साइनों का ध्यान रखो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप। वेरी गुड। आंसर आने के बाद आप देखोगे कि कुछ तो समान पद है। समान पद है तो आपको पता है एक जैसे साइन होते हैं, जोड़ते हो, अलग अलग साइन होते हो, घटाते हो। करिए जरा। बेटा ध्यान से करो, आप प्लस माइनस स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर रहे हो। मैम एक बार मैंने वापस किया मैम, फिर भी नहीं दिख रहा। अच्छा एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, 1 मिनट दीजिएगा, सभी की स्क्रीन जाएगी फॉर अ 1 सेकेंड। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अभी देखो मैम स्क्रीन बेटा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अभी चेक करो, अभी विजिबल है सभी? मैम ठीक दिख रही है। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करो। जल्दी कीजिए, अभी भी कुछ बच्चों का रहता है। वेरी गुड। थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान से करना है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और आपको पता है कि अगर समान पद हैं तो समान पदों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा है ध्यान से करेगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा था बच्चे ये क्वेश्चन ना, बस आपको ना थोड़ा ध्यान रखना है कि आप सॉल्व क्या कर रहे हो। देखो अगर आप इसको लिखोगे ना, ये होगा 2p गुना में -3p। ठीक है, इसको इससे करा, और जब मैंने इसको -2p को इससे किया तो ये कितना हो जाएगा, +2p गुना में 6। इतना पोर्शन हो गया। अब अगले पे चलते हैं। ये होगा -1 की गुना -3p से करी, फिर -1 की गुना 6 से करी। ठीक है, अब मैं देखो दोनों को गुना करूंगी। इन दोनों को जब मैंने गुना किया कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 और p की घात 2। अब एक प्लस का एक माइनस का साइन कौन सा आएगा, देखो 2p प्लस का और एक माइनस का, प्लस की गुना माइनस से करते हैं, माइनस का साइन आता है, तो -6p की घात 2। अगले पे चलते हैं, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा, है ना, 2p और 6 दोनों ही प्लस के हैं, और इनको गुना करेंगे कितना आएगा, 12p। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, एक माइनस का है, ये भी माइनस का है, -1 -3p, माइनस 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 की गुना माइनस से करते हैं, प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो प्लस का साइन और 3 एकम 3, p आ गया। अभी इधर एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का 6 आ गया। अब देखो क्या ये मेरा फाइनल आंसर हो गया क्या बेटा? नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो p वाला p वाले को ढूंढ लिया उसने, वो समान पद है ना, तो समान पद मिल गया मुझे, और मुझे पता दोनों ही प्लस के हैं, एक जैसे साइन वाले हैं, तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे आपस में और प्लस का ही साइन आ जाएगा बेटा। तो प्लस का 15p माइनस का 6। मैंने क्या कहा आपको, बस स्टेप वाइज बढ़ोगे ना तो गलतियां नहीं होंगी। और मेरे कई बच्चों ने ना, उनको आते हुए भी उन्होंने सिर्फ प्लस माइनस का मिस्टेक किया है और उससे उनका आंसर गलत हो गया। मैम तो कौन सा आंसर ठीक हुआ? हाँ बेटा बोलो। अगर यहाँ पे +12p और -3p हो तो यहाँ पे क्या आएगा? बेटा अगर यहाँ प्लस का हो और इधर माइनस का हो तो फिर आप माइनस करोगे ना, 9 आ जाएगा, फिर 9p। एक ओके प्लस का एक माइनस का होता है, देखो याद करो, हमने इस ऐसे इसका आंसर सी है, मैं सभी को बता दूं।
हमने जब पढ़ा था तो याद करो, मैंने बोला था जब एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं -7 -5 +7 +5, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। और मैंने बताया था एक प्लस का एक माइनस का, ये 7 और 5 वाला एग्जाम्पल इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि यही मैंने बताया था, याद है सभी को? यस मैम। एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं और बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। प्लस माइनस में मैंने बताया था पूर्णांकों के। क्या याद आया सभी को? यस मैम। बच्चा क्या बोल रहा है? 15p नहीं बेटा, गुना थोड़ी हो रहा है, ये गुना नहीं हो रहा है, ये प्लस है बेटा, गुना नहीं हो रहा है ये। अगर गुना होता है तो हमारी, देखिए अगर मैं 2p की गुना 3p से करती हूँ तो ये होगा 6p की घात 2, ठीक है, गुना हो रहा है। लेकिन यही अगर प्लस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, p को दो बार p को जोड़ा और 3 बार p को जोड़ा, तो p ही की तो गिनती है, 1p 2p 3p 4p 5p 6p, ऐसे हुआ ना 6p। और इसका मतलब होता है कि p को p से भी गुना कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि p की घात 2। समझ आया? यस मैम मेरे को ये वाला समझ नहीं आया, माइनस आपने किसके साथ की है, ये वाला समझ नहीं आता। क्या माइनस किसके साथ किया बेटा? मैं आपने P2P आपने फिर 3 सेकंड वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन लिखी है, ये इतनी तो वाली आ गई, और आपने किसके साथ की वो वाली नहीं आ गई। कौन सा स्टेप बोल रहे हो? मेरे को एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो, इस वाले की? यस मैम, ये वाला तो इतना तो आ चुका, ये नीचे वाला। नीचे वाला नहीं समझ आया? यहाँ से यहाँ पर ये आंसर समझ आया, ये कैसे आया? वापस समझा दो। यहाँ से समझा दूं? अच्छा ठीक है, देखो अगर मैं, देखो सिंपल है, अगर मैं इसकी गुना इससे कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा 2p, ये मेरा -3p, ठीक है, तो मैं इसे गुना करूँ कितना होगा, 2 तिया 6, और p की गुना p से करेंगे p की घात 2, ठीक है, तो इसमें लिख दूं 6p की घात 2, ठीक है, ठीक है बच्चे? यस मैम। हाँ, अब एक प्लस का है एक माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो साइन आएगा माइनस का। अभी ठीक है? ठीक है इतना? यस सर। ठीक है, अभी अनम्यूट ही रखो, अनम्यूट ही रखो, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब अगले पे चलते हैं। 2p है, इसकी गुना 6 से करी, कितना आएगा? बाकी बच्चे भी ध्यान रखना जिनको थोड़ा भी डाउट है। 2 की गुना 6 से करेंगे कितना आएगा? 12, और p एक ही है, p आ गया, दोनों ही प्लस के हैं बेटा, तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का, है ना, तो 12p हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अगला है -1, इसकी गुना करनी है -3p से, ठीक है, 1 की गुना 3 से क्या आएगा? 3 आएगा, और यहाँ आएगा p, ठीक है, दोनों माइनस के साइन कौन सा आता है बेटा? दोनों माइनस के प्लस का, तो प्लस का 3p, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है मेरा -1, इसकी गुना 6 से करनी है, कितना आएगा? 6 कम 6, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 6, ठीक है, इतना क्लियर है? आप देखो क्या इसमें कोई भी समान पद है? यानी कि समान पद क्या होते हैं? p वाला को ढूंढता है, p की घात 2 वाला p की घात 2 वाले को, तो p वाला है और दोनों की साइन भी एक जैसे हैं, प्लस प्लस, तो प्लस को प्लस से करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 15, ठीक है, -6p की घात 2 -6, ये आपका आंसर आया, यानी कि सी ऑप्शन। समझ आया सभी बच्चे? बताओ बाकी किसी बच्चे को भी डाउट है क्या? यस मैम। क्लियर हुआ सभी का? हमने क्या कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, अब एक एक पद को उठा के सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सो बेटा हम आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं अगर किसी के कोई डाउट है तो, और होमवर्क।